जय श्री राम मित्रों, जय माँ भवानी। आप सभी का हृदय से स्वागत है रामायण रामकथा में। रामकथा सुनने और देखने वाले सभी मेरे प्रियजनों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। माताओं को, बुजुर्गों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। राम भक्तों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। कन्याओं और बालकों को बहुत सारा प्यार। जय सिया राम। बोले सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। राधे श्याम की जय। उमापति महादेव की जय। गौरा मात की जय। गौ माता की जय। संत समाज की जय। दुर्गा मैया की जय। काली मैया की जय। जय जय सीताराम। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोले दुर्गा मैया की जय। जय जय सीताराम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलिए गणेश भगवान की जय। रिद्धि सिद्धि मैया की जय। जय जय सीताराम। आइए मित्रों, अब हम रामकथा का शुभारंभ करते हैं। जय जय राजा राम की जय। लक्ष्मण बलवान जय। कपीस सुग्रीव की जय। अंगद हनुमान जय। जय काग की जय। गुरी गिरि उमा महेश जय। ऋषि भारद्वाज की जय। तुलसी अवधेश रामायण तुलसी कृत कयहु कथानुसार। प्रेम सहित आसन गयहु आवहु पवन कुमार। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय जय सीताराम। बाहुर बिलोक विदेह सने कयहु कहा अति भीर। पूछत जानिया जानी जिमी व्याप्यु कोप शरीर। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जिय जपत पुरारी। फिर सब देखकर जानते हुए भी अनजान की तरह जनक जी से पूछते हैं कि कहो यह बड़ी भारी भीड़ कैसी है। उनके शरीर में क्रोध छा गया। मित्रों, श्री रामचंद्र भगवान और माता सीता का विवाह हो चुका है। आपने ये कथा तो सुनी। अब भगवान परशुराम जी की कथा आप सब बड़े आनंद से सुनना, क्योंकि परशुराम संवाद होने वाला है। परशुराम जी और लक्ष्मण जी और राम जी का संवाद का शुभारंभ हो चुका है, तो आप ये कथा सुनना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय श्री राम। समाचार कहीं जनक सुनाए। जेहि कारण महीप सब आए। सुनत बचन फिर अनत निहारे। देखे चाप खंड मही डारे। जिस कारण सब राजा आए थे, राजा जनक ने वे सब समाचार कह सुनाए। जनक के वचन सुनकर परशुराम जी ने फिर कर दूसरी ओर देखा तो धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई दिए। अतिर से बोले बचन कठोरा। कहूँ जड़ जनक धनुष कै तोरा। बेग दिखाऊं मूढ़ नते आजू। उलटहूँ मही जह लही तब राजू। अत्यंत क्रोध में भरकर वे कठोर वचन बोले। रे मूर्ख जनक, बता धनुष किसने तोड़ा। उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो अरे मूढ़, आज मैं जहाँ तक
तेरा राज्य है वहां तक की पृथ्वी को उलट पलट कर दूंगा। अति डरु तरु देते न पुनाही, कुटिल भूपे हर से मन माही। सुर मुनि नाग नगर नर नारी, सोचहि सकल त्रासे और भारी। राजा को अत्यंत डर लगा, जिसके कारण वे उत्तर नहीं देते। यह देखकर कुटिल राजा मन में बड़े ही प्रसन्न हुए। देवता मुनि नाग और नगर के स्त्री पुरुष सभी सोच करने लगे। सबके हृदय में बड़ा भय हुआ। मन पछतात सिय महतारी, विधि अब सबरी बात बिगारी। रघुपति कर स्वभाव सुन सीता, आराधन में से कलप समय बीता। सीता जी की माता मन में पछता रही हैं कि हाय विधाता ने अब बनी बनाई बात बिगाड़ दी। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी को आधा क्षण भी कल्प के समान बीतने लगा। सबे बिलो के लोग सबे जानी जानी की भीरु, हृदय नहर सुब साधु कछु। बोले श्री रघुबीर मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहत जिय जपत पुरारी। तब श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों को भयभीत देखकर और सीता जी को डरी हुई जानकर बोले। उनके हृदय में ना कुछ हर्ष था ना कुछ विषाद। मास परायण नवा विश्राम शुभारंभ हो चुका है मित्रों। नाथ शंभु धनु भंजन हारा, को यही क्यों एक दास तुम्हारा। आयसु काहे कहि विकिन मोही, सुन रिसाई बोले मुनि कोही। हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। क्या आज्ञा है मुझसे, क्यों नहीं कहते। यह सुनकर क्रोधी मुनि रिसा कर बोले। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करि करियु लड़ाई। सुनहु राम जहि सेव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सेवक वह है जो सेवा का काम करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, नात मार जे यही सब राजा। सुने मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशुधर ही अपमाने। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले। बहु धनु ही तोरी लड़काई, कबहु न असिर से कीन्हे गोसाई। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुन रिसाई कहे भृगुकुल केतु। हे गोसाई, लड़कपन में हमने बहुत सी धनुयां तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है। यह सुनकर भृगुवंशी ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर कहने लगे। रेन पे बालक काल बसे, बोलत तो ही न सवार। धनु ही समेत पुरारी धनु, विदित सकल संसार। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहत जिय जपत पुरारी। अरे राजपुत्र, काल के वश होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या धनु ही के समान है। लखन कहा हंस हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का छति लाभ जूने धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारे जानने में तो सभी धनुष एक से ही हैं।
पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि लाभ। श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा था। छुअत टूट रघुपत हूँ न दोषु, मुनि बिनु काज करूँ कत रोसु। बोले चितई परुष की ओरा, रे सठ सुने ही सुभाऊ न मोरा। फिर यह तो छूते ही टूट गया, इसमें श्री रघुनाथ जी का कोई दोष नहीं है। मुनि आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हैं। परशुराम जी अपने फरसी की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। बालक बोले बधऊ नहीं तोहि, केवल मुनि जड़ जानहि मोहि। बाल ब्रह्मचारी अति क्रोही, विश्वविदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे निरा मुनि ही जानता है। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात हूँ। भुजे बल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार मही देवन दीनी। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोक मही कुमारा। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और अब बहुत बार से ब्राह्मणों को दे डाला। हे राजकुमार, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। मातु पितहि जनि सोचे बसे, करसि महिष किशोर। गर्वन के अर्भक दलने, परसु मोर अति घोर। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहत जिय जपत पुरारी। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के बस ना कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है। यह गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला है। बिहस लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनि सुख महाभट मानी। पुनि पुनि मोहे दिखावे कुठारू, चहते उड़ावन फूके पहारू। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, अहो मुनीश्वर, तो अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं। बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कुम्हड़ पतिया को नाही, जे तर जनी देख मरि जाही। देख कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। यहाँ कोई कुम्हेड़ की बतिया छोटा कच्चा फल नहीं है, जो तर्जनी सबसे आगे की उंगली को देखते ही मर जाती है। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। रघुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूँ सहस ऋषि रोकी। सुर मही सुर हरि जने अरुगाई, हमेरे कुल इन्हें पर न सुराई। रघुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोककर सह लेता हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गौ, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। बंधे पाप अपकीरति हारे, मारता हूँ पापरियु तुम्हारे। कोटि कुल से समय बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहूँ धनु बाण कुठारा। क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है, इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ने चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष, बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। जो बिलोक अनुचित कहूँ, क्षमहु महामुनि धीर। सुनि सरोष भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहत जिय जपत पुरारी।
इन्हें धनुष बाण और कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे ही धीर महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी बोले। कौशिक सुनहु मंद यहु बालक कुटिल काल बस निज कुल घालक भानु वंश राकेश कलंकु निपट निरंकुश अवध असंकु। हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल के वश होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्य वंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। यह बिल्कुल उद्दंड मूर्ख और निडर है। काल कवलु हो यही छन माही कयहु पुकार खोरे मोहि नाही तुम्हें हट कहूँ जो चयहु उबारा कहीं प्रताप बल रोसे हमारा। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे दोष नहीं है। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप बल और क्रोध बदलाकर इसे मना कर दो। लखन कयहु मुनि सुजसु तुम्हारा तुम ही अछत को बरने पारा अपने मुँह तुम्हें आपनी करनी बार अनेक भांति बहु बरनी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने ही मुँह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन की है। नहीं संतोष तपुनि कछु कयाहूँ जनि ऋषि रोक दुसहि दुख सयाहूँ वीर व्रती तुम्हें धीर अछोभा गारी देत न पावहु शोभा। इतने पर भी संतोष न हुआ हो तो फिर कुछ कह डालिए। क्रोध रोककर असह्य दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं, गाली देते शोभा नहीं पाते। सुर समर करनी करही कही न जना वही आप विद्यमान रन पाई रिपु कायर कथहि प्रताप मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहत जय जपत पुरारी। सूरवीर तो युद्ध में करनी सूरवीरता का कार्य करते हैं, कहकर अपने को नहीं जनाते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींगे मारा करते हैं। तुम्हें तो कालुहा के जनु लावा बार बार मोहि लागी बुलावा सुनत लखन के बचन कठोरा परसु सुधार धर्यु कर गोरा। आप तो मानो काल को हाथ लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी की कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को सुधार कर हाथ में ले लिया। अब जनि देई दोष मोहि लागू कटुबादी बालुक बन जोगू। अब जनि देई दोष मोहि लोगू कटुबादी बालक बध जोगू बाल बिलोक बहुत मैं बाचा अब यहूँ मरन हार भासाचा। और बोले, अब लोग मुझे दोष ना दें, यह कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने ही योग्य है। इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया, पर अब यह सचमुच मरने को ही आ गया है। कौशिक कहा क्षमई अपराधु बाल दोष गुण गण ही न साधु खर कुठार में अकुरन को ही आगे अपराधी गुरुद्रोही। विश्वामित्र जी ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए। बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम जी बोले, तीखी धार का कुठार में दया रहित और क्रोधी और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने है। उतर देते छोड़ऊं बिनु मारे केवल कौशिक सील तुम्हारे नाता यही काट कुठार कठोरे बुरही उरन होत्यूं श्रम थोरे।
उत्तर दे रहा है, कितने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे शील प्रेम से नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से काटकर थोड़े ही परिश्रम से गुरु से उत्तरण हो जाता। गादी सुन कहे हृदय हसी, मुनहि हरि अरई सूझ, अय मैं खांड न ऊखे मैं, अजहु न बूझे अबूझे, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जिए जपत पुरारी। विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा, मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वत्र विजयी होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं, किंतु यह लोहमयी केवल फौलाद की बनी हुई खाड़ खाड़ा खड़ंग है, ऊख की रस की खांड नहीं है जो मुंह में लेते ही गल जाए। खेद है मुनि, अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ पा रहे हैं। कयहु लखन मुनि सीलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा, माता पिता ही और ने भयनी के, गुरु रे नो रहा सोच बड़ी जी के। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके शील स्वभाव को कौन नहीं जानता, वह संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह उत्तीर्ण हो ही गए, अब गुरु का ऋण रहा जिसका जी में बड़ा सोच लगा है। आइए मित्रों, अब हम श्री रामायण जी की आरती करेंगे। राम लखन सिया जानकी, सदा करहु कल्याण, रामायण बैकुंठ की विदा होते हनुमान, कथा विसर्जन होते हैं सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए हैं सो तह करो पयान, श्रोता सब आश्रम गए शंभु गए कैलाश, रामायण बैकुंठ गई सुर गए निज धाम, रामायण मम हृदय मम सदा करो तुम वास, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जय जय सीताराम। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिया पी की, कावत ब्रह्मादि मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, सुखि सनिकाद शेष अरु सारद, वरन पवन सुत कीरतनी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टदश छौ शास्त्र सब, ग्रंथन को रस मुनि जन धन, संतन को सर्वस सार अंश सम्मत सभी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत संतति शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि वर्ज बखानी, काग भूषण गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की, कलिमलि हरण विषय रस फीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जुबिती की, दलन रोग भव मूर अमी की, ताताय सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिया पी की। बोले सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, आज के आनंद की जय, जय जय सीताराम।